जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग माँ भवानी काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि यह परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि माँ काली ने स्वयं आपको चुना है। देखिए, जब ईश्वर के किसी भी स्वरूप से हम जुड़ते हैं, उनकी तरफ खिंचाव महसूस होता है, तो यह हमारे स्वयं के चाहने से नहीं होता है। वो देवी शक्तियाँ हमें अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, चाहे वो फिर माँ काली के प्रति हो, माँ दुर्गे के प्रति हो, हनुमान जी महाराज के प्रति हो या भगवान शिव के प्रति हो। माँ काली की भक्ति जब हमें स्वभाव वश प्राप्त होती है, तो यह माँ की ही अनुकंपा होती है कि हमें उनकी तरफ आकर्षण महसूस होता है। अधिक से अधिक माँ का ध्यान करने का, अधिक से अधिक उनका नाम जप करने का एक भाव मन में पैदा होता है और लगता है कि माँ के नाम के बिना हर चीज़ अधूरी है। और सर्वोच्च पराशक्ति माँ काली की भक्ति जब एक भक्त को प्राप्त होती है, तो कई ऐसी परिस्थितियाँ उसके सामने बनती हैं, कई ऐसी परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। तो कई बार यह परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं और हर परिस्थिति के साथ कई विकार, कई पाप कर्म आपके हमारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और माँ अपने भक्तों को वैसे ही निखारती हैं जैसे ही दोष मुक्त और विकार मुक्त करती हैं, जैसे अग्नि में तपकर स्वर्ण बाहर निकलता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, बात करेंगे जो माँ अपने भक्तों की अवश्य लेती हैं। यह परिस्थितियाँ उन भक्तों के सामने माँ अवश्य प्रकट करती हैं, अवश्य लाती हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं वो माँ के और निखर सके। ठीक है, तो पहली परिस्थिति होती है नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव। नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव जीवन में बहुत ज़्यादा होने लगता है और किसी भी रूप में होता है। जीवन बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण लगता है, किसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी के अटैक होते हैं कि नियमित पूजा में विधान आने लगता है। इस प्रकार की स्थिति बनने लगती है कि अगर आपने कोई संकल्प उठा रखा है तो उसे पूर्ण होना असंभव सा लगने लगता है कि हम इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। शरीर में जो कष्ट है वो बढ़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम पूजा में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होती है, या फिर घर का माहौल तनावपूर्ण होने लगता है, नकारात्मकता बहुत तीव्र होने लगती है। और जब यह स्थिति होने लगती है तो याद रखना कि आपकी ये परीक्षा है, ये परीक्षा का समय है। इस दिन नियमित पूजा पाठ आपको करना है, उसे छोड़ना नहीं है। पूरी निष्ठा के साथ आपको माँ के मंत्रों का जाप करते रहना है। जो भी पाठ आप करते हैं नियम से, उसे आपको करते रहना है, क्योंकि यह समय गुजर जाएगा। जितने भी आपके पाप कर्म हैं, संचित कर्म हैं, वह नष्ट हो रहे हैं और आपकी ऊर्जा निखर रही है, तीव्र हो रही है। और माँ की निरंतर भक्ति से ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में समाप्त होने लगता है। तो ये पहली परिस्थिति आपके सामने माँ लाएगी। दूसरी क्या होती है परिस्थिति या परीक्षा? माँ अपने भक्तों की लेती है कि जीवन संघर्षमय प्रतीत होने लगता है। बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियाँ सामने आती हैं। जितनी कार्य करने की क्षमता है, जितने हमारे संसाधन हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, उत्तरदायित्व का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, जिन्हें पूर्ण करने की चुनौती हमारे सामने होती है। और माँ ये परिस्थिति, ये परीक्षा अपने सभी भक्तों की लेती है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार, किस तरह से पूर्ण कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से पूर्ण कर रहे हैं। भक्तों के भाव की परीक्षा होती है कि माँ के ऊपर उनका विश्वास कितना दृढ़ है। विश्वास डगमगाया तो नहीं, विश्वास डगमगाया या नहीं डगमगाया, क्या उनका ये भाव है कि हाँ माँ है हमारे साथ और उनकी कृपा से ये भी जिम्मेदारियां हैं वो हम पूरी ज़रूर करेंगे। कई बार वो लोग जिन पे
आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं वो आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं बल्कि मुंह मोड़ लेते हैं। तो इन सब के पीछे जो माँ का उद्देश्य है कि माँ आपको सत्य से परिचित कराती है, संसार का जो मोह जाल है, माया जाल है, इससे परिचित कराती है और कार्य क्षमता से भी अधिक जिम्मेदारियों को पूरे करने की एक इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा करती हैं। आत्मबल और मानसिक बल आपके अंदर पैदा करती हैं जिनसे आप इन जिम्मेदारियों को बड़ी निष्ठा से, बड़े विश्वास से पूर्ण करते हैं। तीसरी परिस्थिति क्या होगी? ठीक है, जो तीसरी परिस्थिति होती है उनके नैतिक मूल्यों की परीक्षा होती है। यह बहुत ही कड़ी परीक्षा है और कई बार जो बड़े बड़े साधक भी होते हैं, जो कई सालों से साधना कर रहे होते हैं, उनका भी ईमान यहाँ पर डगमगाने लगता है। और ये परीक्षा होती है कि जो भक्त है वो माया और मोह से कितना ऊपर उठा है। कई प्रकार से माया चकाचौंध भक्तों को अपनी तरफ खींचती है और यह असलियत सामने आती है कि हमें हमारे मन पर कितना नियंत्रण है, मन हमारे वश में है या नहीं है। हम अपने संबंधों के लिए, जो हमारे साथ रह रहे हैं, उन लोगों के प्रति जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों के लिए कितने ईमानदार हम हैं। एक पति अपनी पत्नी के लिए या एक पत्नी अपनी पति के लिए कितनी निष्ठावान है, क्योंकि बहुत तीव्र आकर्षण माया से मन के अंदर पैदा हो जाता है और उस समय मन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इस माया में उलझना नहीं है बल्कि पांव जमाकर चलना होता है, क्योंकि सिर्फ एक भूल से भयंकर दुष्परिणाम आगे चल कर के सामने आते हैं। जो भी तप बल अर्जित किए हैं वह शीर्ष हो जाते हैं, यानी कि जहाँ से चले थे वहीं पर आकर एक साधक खड़ा हो जाता है। तो इस परीक्षा में बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता होती है। चौथी परिस्थिति होती है या चौथी परीक्षा होती है भक्तों की, उनके सत्य की जो होती है कि वह न्याय पर कितना साथ देते हैं, क्योंकि माँ न्याय की देवी है, सत्य की देवी है। अन्याय माँ बर्दाश्त नहीं करती और माँ के हर भक्त को इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है कि आप सच का, न्याय का कितना साथ देते हैं। इस चीज़ की माँ परीक्षा लेती है। ऐसे अवसर माँ पैदा करती है कि जब आपके जीवन में निर्णय लेना कठिन हो जाता है, किस तरफ आप जाएं। एक तरफ आपका स्वयं का स्वार्थ, आपके परिजन, दूसरी तरफ सत्य। तो आप किसको चुनते हैं? आपकी बुद्धि की, आपके निर्णय की परीक्षा होती है। क्या ऐसे समय में हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं स्वार्थवश और कुछ सामने अन्याय हो रहा है उसे होने देते हैं या सच्चाई का साथ देते हैं? और ये जो परीक्षा होती है माँ लेती है, इनका समय काल लंबा भी हो सकता है। और जब आप एक परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपका जो ऊर्जा का स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है, वो ऊपर उठ जाता है, उसका लेवल ऊंचा हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद आपको पुनः उस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अर्थात जब तक हम इस मानव देह में हैं तो कोई ना कोई परीक्षा हर समय, कोई ना कोई परिस्थिति हर समय के बाद हमारे सामने अवश्य आती है और हर परिस्थिति में हमें पहले से बेहतर बनाती है। सबसे ज़्यादा आत्मबल और मानसिक बल देती है और माँ के बहुत ज़्यादा करीब लाती है। और जो भक्ति का मार्ग है, साधना का मार्ग है, जितना सुगम है उतना कठिन भी है। सुगम इस तरह है कि अगर हम पूर्ण समर्पण अपनी इष्ट में रखते हैं, अपनी माँ में रखते हैं, तो स्थितियाँ बेहतर होती चली जाती हैं। माँ स्वयं हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अगर पाँव डगमगाता है तो साधक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ से उसे शुरुआत किसी भी प्रथम चरण में वहीं पहुँच जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि माँ किस तरीके से एक भक्त के सामने परिस्थितियाँ क्रिएट करती हैं, उसको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं बल्कि उसको और मजबूत बनाने के लिए, उसकी ऊर्जा का लेवल, उसका मनोबल और दृढ़ बनाने के लिए। क्योंकि माँ जानती है कि माँ के जो, देखिए, माँ काली के भक्त लास्ट में अकेले ही रह जाते हैं,
क्योंकि माँ उनको इतना मजबूत बना देती है, इतना कठोर बना देती है, और सत्य तो उनके मुंह से निकलता ही निकलता है। वो सामने चाहे अपना खड़ा हो चाहे पराया हो, वो सत्य बोलते ही बोलते हैं। तो सत्य हमेशा अकेले ही रहता है, झूठ के पीछे हमेशा लंबी कतार लगी रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सच्चाई से रहता है, वो हमेशा जीवन में अकेले रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ माँ काली स्वयं खड़ी है। तो जिसके साथ माँ है, फिर उसके साथ तो सारा ब्रह्मांड है। तो फिर वो इन जीवों की क्यों सोचे कि ये मेरे साथ नहीं है, या मेरे पति छूट गए, मेरी माँ छूट गई, मेरा भाई छूट गया, मेरा पड़ोसी छूट गया, अड़ोस छूट गया, दोस्त रिश्तेदार नाते छूट गए। कोई बात नहीं, छूट जाने दो, सब छूटता है, छूट जाने दो, सब छूटे छूटे, बस माँ का दामन ना छूटे। बस यही एक भक्त के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अपने जीवन में, चाहे वो नॉर्मल सी पूजा पाठ कर रहा हो, चाहे वो साधना कर रहा हो, कि माँ का दामन ना छूटे। जग रूठे तो रूठे, बस मुझसे मेरी माँ ना रूठे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ काली की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।